मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम कामायनी पर बात करेंगे, जिसमें 15 सर्ग हैं कामायनी में। आइए आज हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी के विषय में। कामायनी के विषय में बात करने से पहले बता देते हैं कि इसके आज कामायनी के संदेश पर हमको बात करनी है कि कामायनी का संदेश क्या है। प्रत्येक रचना का कोई न कोई संदेश अवश्य होता है। तो कामायनी का संदेश है आनंद प्राप्त करना, और ये तभी संभव है जब मानव जीवन में सामंजस्य स्थापित हो। जीवन और जगत की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इसकी गति सदैव दो ध्रुव विरोधी क्रियाओं से संचालित होती है। इनमें से यदि एक पक्ष को देखकर या प्राप्त कर जो व्यक्ति विचलित हो जाता है, वह कभी भी विकास की ओर उन्मुख नहीं हो सकता है। सुख दुख के विषय में भी यही सत्य है। यह दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें से यदि एक को निकाल दिया जाए तो जीवन का विकास ही अवरुद्ध हो जाएगा। सृष्टि के विकास की पूरी कहानी इन्हीं पर आधारित है। सभी लोग दुख को त्याग कर केवल सुख की प्राप्ति में लगे रहते हैं। जैसे ही दुख का प्रवेश होता है तो वह निराशा एवं संन्यास की ओर भागने लगते हैं। मनु ने जब प्रलय के महासंहार को पहली बार अपनी खुली आंखों से देखा तो वह सोचने लगे कि यह सब कुछ नष्ट है, क्षणभंगुर है, तो जीवन किसके लिए, अर्थात जीवन व्यर्थ है। मनु और श्रद्धा के बीच जब संवाद होता है श्रद्धा सर्ग में, तो श्रद्धा निराश मनु को समझाती है कि तुमको सुख दुख में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। दुख की विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। इसी प्रकार वह समझाती हुई मनु से कहती है, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, कहा आगंतुक ने सहस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। सुख दुख तो रात दिन की तरह आते जाते रहते हैं, एक आता है तो दूसरा चला जाता है। वह पुनः इस बात को स्पष्ट करती हुई कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। कहते हैं कि जैसे सुख की रात्रि बीतती है तो सुख का सवेरा आता है। सुख का आना, दुख का जाना, यही संसार की गति है। इन विरोधी परिस्थितियों में, विरोधी मनोवृत्तियों में सामंजस्य बनाए रखना है। यह विषमता उस सागर की भांति है जिसमें दुख की लहरें उठती हैं और उन्हीं लहरों के बीच में सुख के मोतियों की तरह ऊपर सुख आ जाता है। मानव जीवन में दो चीज़ें हैं जिनमें तारतम्य नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसमें से एक है हृदय और दूसरा बुद्धि। सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन दोनों ही विचार हमारे अंदर हैं। हमें कहीं बाहर से इसको ढूंढने या तलाशने की ज़रूरत नहीं है। हृदय एवं बुद्धि दोनों के सहयोग से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, और जब व्यक्ति हृदय और बुद्धि दोनों में सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तभी उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तो तभी तो प्रसाद की कामायनी में श्रद्धा मनु को समझाती है और वो कहती है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। अर्थात ज्ञान कहीं अलग चल रहा है, विवेक कहीं अलग है, और हमारे जीवन में इस तरह से सारी चीज़ें अलग अलग बिखरी हुई हैं। इसीलिए सामंजस्य, इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करने से ही आनंद की प्राप्ति संभव है। एक और जीवन का पक्ष है कामायनी के
कामायनी में प्रसाद जी बताते हैं कि संसार के विकास के लिए नर और नारी दोनों में सामंजस्य करना अति आवश्यक है। अगर दोनों में सामंजस्य नहीं होगा तो समाज की गति रुक जाती है, अवरुद्ध पड़ जाती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कामायनी में कि श्रद्धा के त्याग के बाद मनु जब वासना को सच मानकर भटकता है तब काम उसको समझाता हुआ कहता है इड़ा सर्ग में, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। यानी अधिकार और अधिकारी दोनों में अगर सामंजस्य नहीं होगा तब आनंद की प्राप्ति असंभव है। राजा और प्रजा, प्रसाद जी कहते हैं कि किसी समाज में सुख एवं शांति तभी संभव है जब राजा और प्रजा में सामंजस्य हो। एक बेहतर और मुकम्मल समाज बनाने के लिए राजा और प्रजा में किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए। राजा को अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों पर ध्यान देना चाहिए। इड़ा मनुष्य कहती है कि आह प्रजापति यह न हुआ है कभी न होगा, निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा। स्वयं तो राजा के नियमों का पालन न करे और जनता से पूरी उम्मीद करे, ऐसा लोकतंत्र कभी भी संभव नहीं हो सकता है। राजा और प्रजा दोनों में सामंजस्य बेहद आवश्यक है। संत रविदास ने अपनी वाणी में कहा है कि ऐसा समाज बने, ऐसा शहर बने जिसमें कोई गम न हो, बेगमपुरा शहर का नामू। यानी जहाँ कोई गम न हो ऐसा शहर की कल्पना संत रविदास भी करते हैं। एक और पक्ष है मानव और प्रकृति। प्रकृति जन्म से मृत्यु तक मानव का साथ देती है। मानव को भी प्रकृति का बराबर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से मानव को बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है। मानव के सुख में सुखी और दुख में दुखी दिखाई देती है। जहाँ तक परिवर्तन की बात है, प्रकृति परिवर्तन का संदेश भी मानव को समय समय पर देती रहती है। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि जैसे नव युवती अपने यौवन का श्रृंगार करती है, उसी प्रकार प्रकृति भी अपना श्रृंगार सदैव नए नए पुष्पों से करती है, कभी बासी फूलों से श्रृंगार नहीं करती। इसलिए इस समस्त जगत में व्याप्त परिवर्तन को मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। अपनी निराशा और अवसाद और दीनता को छोड़कर आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज मनुष्य ने प्रकृति का इतना दोहन कर लिया है कि कब प्रकृति अपना क्रोध प्रकट कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो प्रकृति बहुत कोमल है वही प्रकृति जब अन्याय उसके साथ किया जाता है तो वह बिल्कुल काल बन करके मानव के ऊपर टूट पड़ती है। या यूँ कहें कि प्रकृति जितनी कोमल है उतनी कठोर भी। कामिनी के चिंता सर्ग में प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति का भयानक रूप इस प्रकार देखने को मिलता है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। ये कामिनी के चिंता सर्ग से ली गई पंक्तियाँ हैं। मनु कहता है कि दूसरी ओर समुद्र की विकराल लहरें उठ रही थीं, वे साक्षात मृत्यु के समान थीं। लहरों के झाग ऐसे लग रहे थे जैसे बड़े बड़े सर्प फन फैलाकर विष उगल रहे हों। एक और संबंध कामिनी में आता है मानव और विज्ञान। मानव को विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। विज्ञान का उपयोग सदैव मानवता की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। तभी तो श्रद्धा मनुष्य कहती है कि संपूर्ण शक्ति इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग से बनती है, लेकिन ये अलग अलग रहकर व्यर्थ हो जाते हैं। इन तीनों का समन्वय करके ही मानवता की रक्षा की जा सकती है।
शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों, हो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। श्रद्धा सर्ग में इसको देखा जा सकता है। दूसरा है जीवन और परिवर्तन। मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन को भी सत्य मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद डार्विन के विकासवाद का भी कामायनी पर प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। डार्विन का मानना है कि संसार में जो सर्वोत्तम है वही जीवित रहता है, बाकी सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये संसार में स्पर्धा बराबर बनी रहती है। इस स्पर्धा में जो उत्तम ठहरें रह जावें, संसित का कल्याण करें, शुभ मार्ग बतावें। संघर्ष सर्ग में पृष्ठ संख्या 84 पर इसे देखा जा सकता है। इड़ा मनुष्य कहती है कि आज इस भौतिक जीवन की दौड़ में सब अपने अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। इसमें जो योग्य होगा वही जीतेगा। जो शक्तिशाली होंगे संसार का निर्माण कर सकते हैं, वे ही संसार का कल्याण भी कर सकते हैं, और जो जीवन की दौड़ में हार गए वे समाप्त हो जाएंगे। बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव है। बौद्ध दर्शन का चिंतन एक ओर जहाँ कहता है कि सर्वम दुखम दुखम, दूसरी ओर कहता है कि दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। मानव की आवश्यकता पूर्ति संभव है, लेकिन इच्छा पूर्ति संभव नहीं है। तभी तो इड़ा सर्ग में प्रसाद जी कहते हैं कि इस दुख में जीवन का प्रकाश, नवनील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश, कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास। मनु अपनी निराश जीवन के विषय में सोचता हुआ इड़ा से कहता है कि यह नीला आकाश एक श्याम रंग की घनी बेल के समान फैला हुआ है, और इस नीले आकाश में टिमटिमाते हुए नक्षत्र ऐसे जान पड़ते हैं जैसे मानो घनी नीली बेल की डालों में प्रकाश के कण उलझे हुए हों। उसी तरह सुख से वंचित होने के कारण मेरे उस दुख में जीवन की समस्त आशा एवं आकांक्षाएं भी आज निराशा में उलझी हुई जान पड़ती हैं। मुझे सब सुख शांति की कोई आशा नहीं दिखाई देती। अरे जीवन में प्राप्त होने वाले जिन पदार्थों को मैं अभी तक कलियों के तुल्य सुख एवं आनंद देने वाला समझता था, वे तो सब कांटे की तरह दुख एवं पीड़ा पहुंचाने वाले ही सिद्ध हुए। इसके बाद प्राकृतिकता और अप्राकृतिकता। प्रसाद जी कहते हैं कि प्राकृतिकता और अप्राकृतिकता में भी सामंजस्य मनुष्य को बनाना पड़ेगा। प्रजा मनु से कहती है कि प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। संघर्ष सर्ग में यह देखने को मिलता है। आज तुमने नाना प्रकार के यंत्रों का आविष्कार करके हमारी संपूर्ण नैसर्गिक शक्ति को छीन लिया। नैसर्गिक शक्ति प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, संवेदना, अहिंसा, इन सब का तुमने आज लोप सा कर दिया है। बौद्धिक विकास के कारण मानवीय विकास जैसे मानो ठहर गया है। इसके साथ प्रसाद जी का यह भी मानना है कि मानव जीवन के संपूर्ण विकास के लिए अहिंसा के प्रति उनका विशेष आग्रह रहता है। उनका यह मानना है कि धर्म के नाम पर अगर हिंसा होगी तो इससे व्यक्ति का व्यक्तिगत सुख ही प्राप्त होगा, सामाजिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। और किसी की फिर बलि होगी किसी देव के नाते, कितना धोखा, इससे तो हम अपना ही सुख पाते। श्रद्धा मनु से कहती है कि जैसे आज तुम मुझे छोड़ दोगे, कल फिर कोई नया साथी मिलेगा जो तुमसे यज्ञ करवाएगा और फिर किसी निरीह पशु की बलि देने की बात कहेगा। ये सभी कार्य छल कपट से भरे हुए हैं। इनमें से कोई भी देवता थोड़े ही प्रसन्न होगा। यह केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु किया गया घृणित कार्य है। इससे तो थोड़ी देर के लिए अपने को सुख मिलेगा, सारे समाज को धोखा। क्योंकि इससे साफ स्पष्ट होता है कि संसार में धार्मिक अंधविश्वास से मानसिक विकलांगता ही पैदा होती है। इसके बाद
इस पुस्तक को मैंने जिन जिन पुस्तकों का सहयोग लिया है सहायक ग्रंथ के रूप में, उनमें हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी, जयशंकर प्रसाद और कामायनी राजमुनि उत्कर्ष प्रकाशन कंकरखेड़ा मेरठ, प्रसाद काव्य का नया मूल्यांकन डॉक्टर योगेश्वर हिंदी प्रचारक संस्थान पिशाच मोचन वाराणसी, हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ राजमुनि उत्कर्ष प्रकाशन कंकरखेड़ा मेरठ, हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जय किशन खंडेलवाल बेलनगंज आगरा, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का भी सहयोग लिया गया है। धन्यवाद।